बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम आए हैं शाह शादी पर। आपको मेरे पीछे लाइटिंग नज़र आ रही होगी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 हुए हैं। तो हम अभी थोड़ा वॉक वगैरह करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये थल का इलाका है, तो आपको दिखाएंगे कि लोग यहाँ पर कैसे कैसे सुबह इनकी होती है, और वैसे थोड़ा आपको इलाका दिखाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जाके मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक। वहाँ पर हम जा रहे हैं और मेरे साथ हैं मोहम्मद साकिब अस्सलाम वालेकुम और मोहम्मद फैसल। अस्सलाम वालेकुम जी। साकिब इस इलाके में तीसरी बार आ रहा है और फैसल यहाँ पर पहली बार आया है, तो हम इसको सारा दिखा के लेके आएंगे आज। अभी सुबह सुबह सूरज तलू हो रहा है और ये इधर बाग वगैरह लगे हुए हैं और ट्यूबवेल है, और इस साइड पे भी बाग है। ये ट्यूबवेल है और मोटर पे लगा हुआ है। ये उधर पीछे सोलर पैनल है इनका, वहाँ से तार आती है इसको मोटर को, ये इधर चलता है। ज़्यादातर यहाँ पर अभी यही काम चल रहा है, सोलर पैनल के ज़रिए सबने लगाए हुए हैं। जो सारा इलाका आपको नज़र आ रहा है, यहाँ सब रेत के टीले थे जो अब ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं। इधर पास ही नहर है, तकरीबन थोड़ी दूरी, जो कि उसका पानी इन खेतों को सराब करता है, पर पानी थोड़ा है पर गुजारा हो जाता है इनका। ज़्यादातर इधर सारा जो एरिया है सारा ट्यूबवेल के ऊपर है। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर बगात लगाए हुए हैं, जिनमें मौसमी के बाग जो है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरे माल्टे वगैरह भी हैं। तो फसलें भी अब काफ़ी अच्छी हो जाती हैं यहाँ पर। ये इधर लकड़ी का काम होता है और वो आगे वहाँ पर थ्रेशर वगैरह बनती हैं। दुकानें अभी तक ओपन नहीं हुई, लोग अभी सो रहे हैं या अभी थोड़ी देर तक आएंगे। इधर ये फैक्ट्री है ब्लॉक वगैरह बनाने की, और यहाँ पर इन्होंने अभी वो कोट तुम्मा इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लिप्रोसी। ये इन्होंने यहाँ पर इसको खुश्क करने के लिए गिराया हुआ है। ये बाद में सेल भी होते हैं। ये काफ़ी अद्वियात वगैरह में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और ख़ासकर पंसार की दुकानों पे अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर ये खुश्क मिलते हैं आपको। ये आपको मेरे पीछे मकई नज़र आ रही होगी। मकई दरअसल अच्छे रकबे की फ़सल है, लेकिन यहाँ पर लोग काफ़ी मेहनती हैं और यहाँ पर मकई इनकी अच्छी खड़ी है, और तकरीबन हर तरफ बाग लगे हुए हैं। नहर पास है, तो नहर से काफ़ी दूर तक जो रकबे हैं वो आबाद हो चुके हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर रकबे अभी तक आबाद नहीं हुए, सिर्फ आपको टीले ही टीले नज़र आएंगे वहाँ पर। अच्छा, रात जब हम आए हैं ना, नहर के साथ साथ हम आए हैं, तो वहाँ से महसूस नहीं होता कि आप थल के इलाके में फिर आ रहे हैं। तो जैसे ही थोड़ा साइड पे निकलो ना, फिर महसूस होता है कि यहाँ तो सारे रेत ही रेत है। तो फसल वगैरह अभी चने वगैरह लगाए हैं, उनकी हालत भी अच्छी नहीं है इतनी। बारिश नहीं हुई, 2 महीने हो गए, तो कुछ जगह पर तो उगाव हुआ ही नहीं चनों का। इधर ये मुर्गी खाना बना हुआ है, अभी इसके अंदर मुर्गियाँ नहीं हैं। कुछ अरसे पर सामान वगैरह पड़ा है ठीक ठाक, मतलब ये चलता है, बंद नहीं है। ये इधर प्राइवेट स्कूल बना हुआ है, सरकारी स्कूल भी हैं यहाँ पर। रख 3 चक नंबर 3 रख मौजगढ़, इलाके को रख मौजगढ़ कहते हैं। तो सहरा में यहाँ पर ये बोली जाती हैं, रखे हैं यहाँ पर ना मुख्तलिफ। तो चक तो हैं यहाँ पर चकूक जो है ना, उनकी आबादी एक जगह पर इकट्ठी नहीं है। सारे लोग अपने अपने डेरों वगैरह पर बैठे हुए हैं। तो पर साथ उनको अपने साथ चक लिख देते हैं, फलाना चक है हमारा। तो सारे हैं डेरों के ऊपर। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास मैसी ट्रैक्टर है। मैसी का ख़र्चा कम होता है और लोग अपने अपने कामों को सुबह सुबह जाना शुरू हो गए हैं। ये जहाँ तक अब आपकी नज़र जाएगी ना, वहाँ तक आपको टीले ही टीले, रेत ही रेत नज़र आएगी। कोई फसल नहीं है पास, कुछ नहीं है। ये इधर चने की काश्त हुई है, लेकिन उसका उगाव नहीं हुआ। बारिश, नमी की कमी है ज़मीन के अंदर, बारिश नहीं हुई। तो अगर उगाव नहीं होता चने का, तो चने की फसल काफ़ी ख़राब हो जाएगी इस बार। लोगों ने यहाँ पर सफ़ेदा और खग्गल के दरख्त काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं,
तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हरियाली नज़र आती है। नहीं तो यहाँ पर अगर आप 20-25 साल पहले इमेजिन करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर बेरियाँ और जंड वगैरह के दरख्त थे और सड़कों वगैरह का तो नामो निशान नहीं था। तो जैसे अभी आप पहले देखा कि ट्रैक्टर गुजरा, इधर से ट्रैक्टर के ऊपर लोग बैठ के जा रहे थे। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो सफ़र करते हैं ना, वो ट्रैक्टर के ऊपर ही करते हैं, टीलों के अंदर आगे पीछे जाने के लिए। रेत के टीले देखते देखते हम काफ़ी दूर निकले हैं। अभी चलते हैं वापस, जाके कोई नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद तैयारी करेंगे, बारात के साथ जाना है शादी पर। थोड़ा दिन चढ़ आया है तो रोड के ऊपर भी काफ़ी रश हो गया है। अभी कोई ना कोई गाड़ी या कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। अच्छा, ये सामने आपको टीला नज़र आ रहा है रेत का, ऊपर इसके दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं ये, और वो एक वो सामने है, वो उधर है एक, और एक ये इधर मेरे पीछे है। ये सारे ना मसनूई बनाए हुए हैं। जो टीले वगैरह थे ना, उनको सब रेत को एक जगह पे इकट्ठा करके ये ऐसे ज़मीन को लेवल किया जाता है और यहाँ पर अपनी फसल वगैरह लगाई जाती है। और जो टीला होता है उसके ऊपर दरख्त वगैरह लगा देते हैं, तो उनकी आमदन अलहदा से हो जाती है, और ये जो नीचे जगह है यहाँ पर उनकी फसल हो जाती है। तो ट्रैक्टर और बुलडोज़र की मदद से सारी मिट्टी जो बाहर निकाली जाती है। आपको सड़क नज़र आ रही है, वो सामने डेरा बना हुआ है इनका। तो ये घास फूस और सारा ये नीचे गिराया हुआ है इन्होंने, ताकि इनको आने जाने में बाइक्स को आसानी रहे। बाइक हो गई और जो चीज़ भी है ना रेत के अंदर धंसती है, तो इसके ऊपर आसानी से चली जाती है। फिर ये जिनके यहाँ हम शादी पर आए हुए हैं, ये उनके जानवर खड़े हैं, और पीछे खड़ी है सोलर प्लेट वाली ट्राली। ये ट्रैक्टर की मदद से इसको कहीं आगे पीछे ले जा सकते हैं, वहाँ पर जाके सेट करके इसको लगा लेते हैं। और मोटर जो आपको सुबह पहले दिखाई थी वीडियो के अंदर, उस जो मोटरें इसके साथ ही चलती हैं सारी। तो शादी है, इसके बाद उसका भी व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, थोड़े बहुत कोई क्लिप वगैरह बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसके बाद वो व्लॉग भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।